अस्सलामुअलैकुम। आज हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले हमने जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स पढ़ा था। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करते हैं 17.1 से। तो पहला सवाल ये है कि इन सेट्स को जो है ना आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। टेबुलर फॉर्म में हमें लिखने के लिए आपको पता है कि जस्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करते हैं हम उसके एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। तो -3 और 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उसका सेट हमने बनाया। तो हम इसका जो है आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ तो इसका सेट का नाम है ए, और उसके बाद मैंने -3 से लेकर 3 के दरमियान के नंबर लिखने हैं, दरमियान के, यानी कि -3 के बाद -2 आएगा, फिर -1, उसके बाद 0, फिर +1 और उसके बाद +2। तो ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे ही हम सेकंड पे जाते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 10, यानी कि कंपोजिट नंबर्स बताने हैं जो 10 से कम है। तो कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा, अभी लेस देन 10 कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपका कंपोजिट नंबर होगा 4, उसके बाद आपका होगा 6, देन 8, उसके बाद 9। ठीक है जी, और ऐसे ही 9 के बाद 10 भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अभी हम करते हैं थर्ड पार्ट का। इसके अंदर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने क्या लिख पढ़ना है इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी कि वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं लेकिन उनकी रेंज आपको दी हुई है 5 से ज़्यादा और 13 तक। ठीक है, इक्वल टू है और लेस देन भी है, तो इसका मतलब ये 13 तक आपने नंबर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स आपने लिखने हैं 5 से बड़े, तो यानी कि प्राइम नंबर 5 से बड़े कौन से होंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 7, फिर उसके बाद आपका प्राइम नंबर होगा 11। ठीक है जी, और फिर खुद 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सेट टेबुलर फॉर्म। देन वी हैव अ फोर्थ पार्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो ऑड नंबर्स। ठीक है जी, लेकिन वो ऑड नंबर जो 7 से ग्रेटर हो और लेस देन 17 हो। तो ऐसे नंबर्स को हमने यहाँ लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो 7 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा है, 9 है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद आपका 13 है, 13 के बाद 15, 15 के बाद खुद 17 आता है तो वो नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये आपका इसका आंसर हो गया। देन वी हैव फिफ्थ पार्ट। इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ वो नंबर्स जो रियल हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि z² = 121। ठीक है जी, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम रेडिकल लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, रेडिकल ऑन बोथ साइड, इसका मतलब ये है कि रेडिकल यहाँ पर और 1 to 1 के ऊपर भी रेडिकल, तो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आपको पता है कि 121 का हम स्क्वायर बना सकते हैं 11 का, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो है रेडिकल से आंसर हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस का 11 इसका आंसर होगा। तो रियल नंबर है दोनों, तो इसका मतलब जो आपका ई पार्ट है उसका आंसर है माइनस का 11 एंड देन प्लस का 11। ठीक है जी, अब ये इसका सिक्स पार्ट है। इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स लिखने हैं जो आपके रेशनल हों और दूसरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस कंडीशन को भी हम सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन के लिए आपको लिखना है भाई p² = -1। अगेन रेडिकल लेंगे बोथ साइड। आपको पता है कि रेडिकल -1 जो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये आयोटा का स्क्वायर होता है। तो ये आपका तो इमेजिनरी नंबर आ गया, जबकि रेशनल नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये सेट खाली होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास रेशनल नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या आंसर मिला है, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर होगा खाली सेट। ठीक है जी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है ना सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, और आपको जो है ना कुछ डिस्क्रिप्टिव में दिए हैं और कुछ टेबल में दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला सेट है कि
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो रेशनल नंबर बताने 5 और 6 के बीच में, लेकिन टेबुलर ओ सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि टेबुलर में लिखना है हमने। तो इसको लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से नंबर्स, ये हैं आपके रेशनल नंबर यानी कि q। और अपने लिखना है एंड उसकी रेंज क्या है, 5 और 6 के बीच में, यानी कि x शुड बी लेस देन 5 एंड लेस देन 6, यानी कि 6 जो है यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए x और 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं या फिर डिवाइजर्स हैं। तो आप इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे कि भाई a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू x such that x belongs to all divisors of 12। ठीक है जी, 12 के सारे डिवाइजर। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 0 ± 40 तक। ठीक है जी, रेंज आपको मिली हुई है। और ये नंबर्स अगर आप देखें तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है जी, z से शो करते हैं। और आपने इसकी रेंज बतानी है x लेस देन या इक्वल टू प्लस का 40 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है जी, माइनस के 40 से लेकर प्लस के 40 तक इसका आंसर होगा। देन वी हैव फिफ्थ पार्ट यानी फोर्थ पार्ट, जिसका अंदर लिखा हुआ है -4 -2 0 2 एंड 4। तो अगर हम इसके पैटर्न को नोट करें तो ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है जी, इवन नंबर्स। एंड इसकी रेंज है x शुड बी ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन +5। ठीक है जी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। देन वी हैव फिफ्थ पार्ट। हमने देखा इस पैटर्न को, अगर हम देखें तो 1 4 9 16 25 ये सारे पॉजिटिव स्क्वायर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ई बनेगा वो कुछ यूं बनेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको n स्क्वायर कर सकते हैं। और इसकी रेंज आप लिखेंगे x शुड बी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 0। ओके जी, तो ये इस तरीके से आपका आंसर लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x x बिलोंग टू दी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद छठा इसका पार्ट है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि आपके पास ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑड नंबर से तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है जी, और इसकी कोई रेंज नहीं है तो ये सारे नंबर्स आएंगे। इसका मतलब आप इसका आंसर कुछ यूं लिख सकते हैं। ठीक है जी, इन सवालों के मेरे पास सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, तो मैं आपको वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली सारे सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आप इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।